कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग बड़हरा क्षेत्र अंतर्गत बलुआ में आए हुए हैं और जैसा कि आपको अभी मालूम है कि चुनावी माहौल चल रहा है और नेता जो हैं दल बदल रहे हैं लगातार, लेकिन आज हम बात करेंगे बड़हरा के विकास पर। तो हमारे सामने अभी निर्दलीय उम्मीदवार खुशबू पाठक जी मौजूद हैं जो कि बड़हरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। तो आपने निर्दलीय लड़ने का ये ख्याल कहां से है आपको? क्योंकि सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत दिनों से यहाँ पर शासन जिस पार्टी की चल रही है, क्या बिहार में और बड़हरा विधानसभा में विकास हुआ है? चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली गड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र में कोई विकास देखने को मिला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विकास दिखता है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। और एक ही शब्द में आपने नेताओं को भ्रष्ट कह दिया। सभी नेता भ्रष्ट है भाई, सभी पार्टियां भी भ्रष्ट है। कैसे? जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर होता है और पेपर में होता है। आप आकर ग्राउंड स्तर पर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो आप लोग को तो नॉलेज होगा। अभी बाढ़ आया था और बाढ़ में कितने नेता ग्राउंड पर आकर अपने मतलब जो लोग हैं जो अपनी मतलब संख्या है उसको देखने के लिए आए हैं। आप लोगों का रिव्यू लीजिए तब ना पता चलेगा कि यहाँ के नेता क्या करते हैं। आप पीपर पाती आपका ग्राम पड़ा, तो मतलब वहाँ की क्या अवस्था है और यहाँ पूरे बड़हरा में क्या आप घूम घूम के देख रही हैं कि मतलब क्या बदलाव होना चाहिए? जैसा कि आपने बोला कि मेरा पैतृक निवास स्थान पीपरपाती है। हाँ। पीपरपाती खुद बाढ़ पीड़ित है। यातायात की व्यवस्थाएं देख लीजिए। 2013 में बाढ़ आया था, वहाँ का कितने सारे घर जो है वो ढह चुके हैं। क्या वहाँ के लोगों को मुआवजा मिला है? एक खवासपुर को इलाका है, वहाँ पर अभी भी यातायात के साधन नहीं है, अभी भी वहाँ के लोग नाव से आते जाते हैं। क्या ये विकास हुआ है? रहा बात स्वास्थ्य को लेकर, सभी को पता है बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में क्या कॉलेज है? जो लड़कियां हैं अगर प्रोत्साहित होंगी अगर हमारे क्षेत्र में कॉलेज होगा तो। लाइब्रेरियां हैं सरकार की तरफ से, कौन कौन सी लाइब्रेरी बड़हरा विधानसभा में बनाई गई है? मैंने पहले भी छात्र राजनीति किया और वर्तमान समय में कुछ ही दिनों पहले मैंने छात्र नेता के तौर पर आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था दरोगा वैकेंसी को लेकर। सफल प्रोटेस्ट था। तभी से मैंने सोचा कि अगर अब हम जब पूरे बिहार के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, पूरे बिहार के लिए हम जेल जा सकते हैं, तो अपने क्षेत्र के विकास में भी मेरा योगदान होना चाहिए। अभी आपने कहा कि आपने छात्र आंदोलन किया था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आप उसी को देखकर राजनीति में आ रही हैं। उसी को देखकर नहीं, मैंने समस्या को समझा। मैं ऐसा नहीं हो कि किसी राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ऐसा नहीं हो कि मेरे पापा माफिया हो, दारू माफिया हो, बालू माफिया हो। मैं एक आम घर से बिलोंग करती हूँ। हाँ, शिक्षित हूँ, मेरे अंदर शिक्षा है और मैंने स्ट्रगल किया है। मेरी जो पहचान मिली है युवाओं के बीच में, वो खुशबू पाठक को जो लोग जानते हैं, 2023 से मैंने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की। EWS NCL 21,000 वाले जो अभ्यर्थी है बिहार पुलिस कांस्टेबल के, वो आज जॉब कर रहे हैं। BPSC प्रोटेस्ट में मुझे बेऊर जेल में 9 दिन रखा गया। स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ टीचर वाले को लेकर, उसमें भी मैंने सफल नेतृत्व किया है। बिहार दरोगा का आंदोलन, उसमें भी मैंने सफल नेतृत्व किया। अभी भी TRE-4 की वैकेंसी को लेकर सरकार ने बोला था कि 1,20,000 समथिंग हम वैकेंसी देंगे, चुनाव से पहले करवाएंगे TRE-4 को लेकर। लेकिन उन्होंने जैसे ही जुमलेबाजी होती है, जुमलेबाजी की। युवाओं के मुद्दा पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सिर्फ रोटियां सेकती है, पक्ष हो या विपक्ष हो। अभी आपने बात की जेल जाने की, मतलब किस कारण से आप जेल में थी? BPSC प्रोटेस्ट में हमें 9 दिनों का जेल दिया गया था क्योंकि हम आंदोलन कर रहे थे और हमारा आंदोलन जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है। पटना में हम आंदोलन करते थे। पूरे बिहार में मतलब जो पहचान मिली है अभ्यर्थियों के लिए कि अभ्यर्थी के हित में अगर कोई लड़ता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। बिहार की पहली लड़की और बिहार की पहली छात्र नेता को बेऊर जेल में 9 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। देखा जाए कि आपने एक लंबी लिस्ट बड़हरा की समस्या की लगा दी, तो इतने समय में आप लोगों ने कभी भी आप अपने विधायक को एक सूची या आवेदन देने का कोशिश किया? यहाँ के लोगों ने जरूर आवेदन दिया होगा। चलिए पहले हम लोगों से बात करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ के हैं, आपने अपने विधायक को, अपने क्षेत्र के विधायक को कुछ आवेदन दिया था? आवेदन तो बहुत दूर दिया गया है। क्या हुआ उसका निष्कर्ष? कुछ नहीं हुआ? जीरो। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं। आप लोगों ने दिया था समस्या को लेकर? हाँ, बाढ़ को लेकर समस्या को आवेदन दिया था आपने? कोई विधायक अभी नहीं करते हैं पंचायत में, नहीं आते हैं। नहीं। चलिए हम फिर से आते हैं खुशबू पाठक की ओर। तो मतलब आप किस तरह का बदलाव चाहती है? अगर आप आती हैं सत्ता में, क्या बदलाव करेंगी? पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए जो देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पर समस्या है तो बाढ़ है। दूसरी बात एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, छात्र नेता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा तो हमारा रहेगा ही। महिला के वो विकास को लेकर हमारे क्षेत्र में जल्द अगर हम विधायक बनते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ कॉलेज लाइब्रेरियाँ बहुत सारी खुलेंगी कि जो यहाँ के स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए आरा जाते। हमारे क्षेत्र में अगर विकास हो जाएगा, हमारे क्षेत्र में अगर कॉलेज रहेगा, हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरियाँ रहेंगी तो कहीं ना कहीं और लोग
प्रोत्साहित होकर और शिक्षा जगत में आगे बढ़ेंगे। और रहा बात कि यहाँ की समस्या की, स्वास्थ्य का भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग नहीं है, नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इन सभी मुद्दों पर ज़्यादातर मेरा फोकस शिक्षा, बाढ़ और महिला है। युवा का तो मेरे साथ सपोर्ट और समर्थन है ही। युवाओं के लिए जब हम छात्र नेता रहकर काम करते हैं तो अगर सदन में पहुंचते हैं तो उनका और भी वर्चस्व के साथ आवाज बुलंद करेंगे। देखा जाए कि चुनाव आते ही नेता लोग एक से एक वादे करते हैं, लोग आप पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि मैंने पहले काम किया है, तब मैं क्षेत्र में आई हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा एग्जाम्पल है कि मैंने छात्र राजनीति में काम किया है, तब मैं राजनीति में आ रही हूँ। जमीनी स्तर से जो लोकल राजनीति होती उसमें मैं प्रवेश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठी और अनाउंसमेंट कर दी कि मैं नेता हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने पहले अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत कर चुका है अभ्यर्थियों के लिए, जिस क्षेत्र में हम थे उसके लिए काम किया। अब मुझे समाज का मतलब कहीं ना कहीं समाज का सेवा करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के कि मैं यहीं की बेटी हूँ और आपका अब विकास होना चाहिए। मतलब समाज सेविका के रूप में आप होना जी चाहती हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अभी हमारे सामने खुशबू पाठक जी थी, जो कि पीपरपाती की रहने वाली है और बढ़हरा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ये घोषणा कर चुकी हैं। तो देखते हैं कि आखिर बढ़हरा जो है कितना बदलाव हो पाएगा और लोग इन पर कितना भरोसा करते हैं। तब तक बने रहे मेरे साथ। जय हिंद।